In a little town by the sparkling sea lived a girl named Lila, so brave and free. With a map in hand and a heart so bold, she dreamed of finding treasure untold. Dig, dig, dig away, follow clues without delay. X marks the spot, let's see what we've got. A treasure shining bright today. She climbed the hills and crossed the streams, chasing whispers in her dreams. Through the forest deep and wide, with her puppy right by her side. Dig, dig, dig away, follow clues without delay. X marks the spot, let's see what we've got. A treasure shining bright today. She found a tree so big and old, with letters carved and tales untold. The map said count the stones so round, then dig below the soft, soft ground. The wind it howled, the rain came down, but Lila smiled, she wouldn't frown. With one last scoop, her heart beat fast. Had she found the prize at last? Oh, dig, dig, dig away, follow clues without delay. X marks the spot, let's see what we've got. A treasure shining bright today. A golden chest with lock so tight sparkled in the morning light. She turned the key and peeked inside, and gasped with wonder, eyes so wide. Jewels and coins, oh what a sight. A letter too wrapped up so tight. It read, dear child, so brave and true, this treasure belongs to you. Dig, dig, dig away, follow dreams without delay. Bravery and kindness too will bring treasures straight to you. So Lila learned both near and far, the true treasure's in who you are. With friends and love, life's full of gleam. Keep on chasing every dream. दादा और पोते की कहानी। शुक्रिया और माफ़ी दादा जान एक नहायत नरम दिल और दाना शख्स थे। उनका पोता अहमद सिर्फ 10 साल का था और शरारतों में मशहूर था। दादा जान हमेशा इसे अच्छे अखलाक सिखाने की कोशिश करते, मगर अहमद ज़्यादा ध्यान न देता। एक दिन अहमद ने अपने दोस्त की पेंसिल तोड़ दी। दोस्त ने शिकायत की, मगर अहमद हंसकर बोला, यह तो मामूली बात है। दादा जान ने देखा और मुस्कुरा कर कहा, बेटा आओ मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। वो अहमद को बाग में ले गए और एक केल से पकड़ाते हुए कहा, इसे लकड़ी में ठूंक दो। अहमद ने ऐसा ही किया। फिर दादा जान ने कहा, अब इसे निकाल दो। अहमद ने केल निकाल ली, मगर लकड़ी में सुराख रह गया। दादा जान बोले, बेटा जब हम किसी को तकलीफ देते हैं फिर माफ़ी मांग भी लें, तकलीफ के निशान दिल में रहते हैं। अहमद ने शर्मिंदा होकर सर झुका लिया। अगले दिन अहमद ने अपने दोस्त से माफ़ी मांगी और शुक्रिया भी अदा किया कि इसने इसे माफ़ कर दिया। दादा जान मुस्कुराए और बोले, बेटा शुक्रिया और माफ़ी वो दो जादुई अल्फाज हैं जो दिलों के जख्म भर सकते हैं। इस दिन के बाद अहमद ने हमेशा दूसरों का दिल ना दिखाने और गलती पर माफ़ी मांगने का सबक याद रखा। एक दफ़ा काजकर है कहा, एक छोटे से गांव में रहमत नामिया एक नौजवान रहता था। वह बहुत ज़हीन था, लेकिन अपनी माँ बाप की इज्जत करने में कोताही करता था। वो जब भी कुछ हासिल करता तो खुद को सब कुछ समझता और अपने वालिदीन को नज़रअंदाज कर देता। इसके वालिदीन ने इसे हमेशा नरमिया और मोहब्बत से समझाया कि माँ बाप का अदबावर खिदमत दुनिया और आखिर तुम्हें कामयाबी कींजी है, मगर रूहान की बातों को ज़्यादा अहमियत न देता। एक दिनास ने गांव छोड़कर शहर जाने का फैसला किया था, वहाँ जाकर ज़्यादा पैसे कमा सके और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सके। चंद सालों बाद वो कामयाब हो गया और खूब दौलत कमाई, मगर इसके दिल में वालिदैन के लिए इज़्ज़त न रही।
वो कभी कभार है या नहीं याद करता और उनकी खैरियत मालूम करता। एक दिन जब वो शहर में अपने काम में मसरूफ था, इसे खबर मिली खास के वालिद सख्त बीमार है। इसने सोचा खो हम मसरूफ है और बाद में देख लेगा, मगर कुछ दिनों बाद हयासी के वालिद का इंतकाल हो गया। जब वह गाँव पहुंचा तो वह पनीमा को अफसरदा पाया। माँ ने आंसू भरी आंखों से कहा, बेटा, दौलत और कामयाबी कोई भी चीज़ वालिदैन की खिदमत के बगैर बाबरकत नहीं होती। तेरे वालिद ने जिंदगी भर तेरा इंतज़ार किया, मगर तू ना आया। ये सुनकर रहमत की आंखों में आंसू आ गए, मगर अब पछताने का कोई फायदा न था। इसने फैसला किया कि वो अपनी माँ की हर तरह खिदमत करेगा और इसकी दुआएं लेगा। जब वो अपनी माँ के साथ हसन सलूक करने लगा तो इसकी जिंदगी में बरकत आना शुरू हो गई। इसके कारोबार में तरक्की हुई और वो दिल से सुकून पाने लगा। सबक: माँ बाप की इज्जत और खिदमत करने से दुनिया और आखिरत में बरकत मिलती है। हमें अपने वालिदैन की कदर करनी चाहिए जब वो हमारे साथ होते हैं, ताकि बाद में हमें पछताना न पड़े। गांव में फातिमा और अली नाम के 2 बहन भाई रहते थे। वह दोनों बहुत नेक दिला और दूसरों की मदद करने वाले बड़े बच्चे थे। उनके वालिदैन ही हमेशा सिखाते कि दूसरों के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए और ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। एक दिन फातिमा और अली के वालिद ने ऐलान किया कि वह करीबी शहर जा रहे हैं और जब वापस आएंगे तो बच्चों के लिए कुछ खास तोहफे लाएंगे। फातिमा और अली बहुत खुश हुए, लेकिन उन्होंने सोचा कि अगर हमें तोहफे मिलेंगे तो हमें अपने गांव के लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए। दोनों बहन भाई ने फैसला किया कि वो अपने वालिदैन से कि हर गांव वालों के लिए भी तोहफे मंगवाएंगे। जुबान के वालिद शहर जाने लगे तो अली ने कहा, अब्बाजान, क्या आप हमारे गांव के लिए भी कुछ तोहफे ला सकते हैं? वालिद हैरान हुए और मुस्कुराकर पूछा, कैसे तोहफे बेटा? फातिमा बोली, कुछ गर्म कपड़े, मीठी चीजें और छोटे बच्चों के लिए खिलौने, ताकि सबको खुशी मिले। वालिदैन की सोच से बहुत मुतासिर हुए और वादा किया कि वो जरूर तोहफे लेकर आएंगे। चंद दिन बाद जब वालिदैन शहर से वापस आए तो उनके साथ कई खूबसूरत तोहफे थे। फातिमा और अली ने वह तोहफे गांव के लोगों में बांटना शुरू किए। बच्चे खिलौनों से खुश हो गए, बूढ़े गर्मत पड़े पाकर शुक्रगुजार हुए और सबने फातिमा और अली की तारीफ की। इस दिन के बाद गांव के लोग भाई एक दूसरे की मदद करने लगे। फातिमा और अली की छोटी सी कहानी ने पूरे गांव को मोहब्बत और सखावत की रोशनी से भर दिया। حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلي الله لا إله إلا الله हर सो तेरा जलवा है, हर दिल तेरा कर रहा है। तू ही दिलों का मौला है, तू ही दिलों का सुरूर है। बसे लब पे तेरा नग़मे हो, तेरी रज़ा ही हासिल हो, बस यही तमन्ना हो। अर्श पे है ये रिशान, फर्श पे तेरा फैज़ला, तेरा करम है बेपाया, तो है बुरा रहमान। मुस्तफ़े का लब पे
حسبي ربي جل الله، ما في قلبي غير الله، نور محمد صلي الله، لا إله إلا الله. كلمة طيبة، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. كلمة شهادة، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. كلمة كننت سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله محمد لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، وهو حي لا يموت أبدا أبدا، ذو الجلال والإكرام، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أستغفر الله ربي من كل ذنب أذنبته عمدا أم خطأ، سوءا أو لمالية، وأتوب إليه للذنب الذي قلمه من الذنب الذي لا نعلم منك، أأنت علام الغيوب وستار عيوبي وغفار الذنوب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي. أواب مدني أعوذ بك لم أن أشرك بك شيئا، وأنا أعلم به، وأستغفرك لما لا أعلم به. تبت عنه وتبرأت من الكفر والشرك والكذب والغيبة والبدعة، النميمة والفواحش. الله الله
सदा यही आए। हर सांस में, हर झुरकन में नाम खुदा ही छाए। पर्वत की ऊंचाई में, दरिया की गहराई में, सहरा की तन्हाई में, अल्लाह की बेनाई में, चांदनी रातों में भी सूरज की रोशनी में, अल्लाह की अज़मत छुपी उसकी ही बादशाही ने। सब कुछ उसी का है, हम सब उसी के बंदे, वही अता करे रज़्ता, वही मुताए बंदे। बेसहारों का सहारा, गमराहों का रास्ता, अल्लाह की रहमत ही बख्शे हमें हिदायत का। अल्लाह हो, अल्लाह हो, जब लब ये विर्द करे। दिल को सुकून मिले, रूहें भी शाद रहे। जब दिल में अंधेरे हो, जब आंख में पानी हो, जब कोई सुनने वाला दुनिया में बागी ना हो, तब भी वो सुनता है, तब भी वो जानता है। दिल की जो हालत हो, सब वो पहचानता है। माँ से ज्यादा चाहे, बाप से बढ़कर समझे, हमको गुनाहगारों को अपनी पनाह में रखे। कभी नहीं थकता वो, कभी नहीं सोता है, हर वक्त वे बीदार, हर हाल में सोता है। अल्लाह की रहमत है हर ज़रे में छपी हुई, उसकी ही कुदरत से है दुनिया ये बनी हुई। सुबहान अल्लाह कहना दिल को भी रोशन करे, अल्हम्दुलिल्लाह कहना शुक्र को मजबूत करे। अल्लाह हो, नगमा यही बजे दिल में, सजदा भी हो गिराती हो, आखिल हो महवे सुलगन में। जो उसको पा गया, सब कुछ उसे मिल गया, जो उससे दूर रहा वही सब कुछ खो गया। अल्लाह के जिक्र में है राहत, खुशी, सुकून, अल्लाह को नाम है दिल की सभी जुनून। ताबी के मैं भी कहूँ, सब मिलके सदा दें, अल्लाह हो, अल्लाह हो, हर समत ये सदा दे। जमीन भी कहे, फलक भी पुकारे, अल्लाह हो, अल्लाह हो, सब दिल से पुकारे। A cartoon baby boy is driving a bright and cheerful bus, and riding along with him are his friends, a fluffy rabbit, a curious turtle, and a tiny elephant. Together they are singing a joyful song, their voices mixing with the sound of the bus moving down the road. The bus drives through a vibrant park, where the sun casts a warm glow on the colourful trees and flowers all around. The friends inside are filled with excitement, joyfully waving their arms out the window. The wheels on the car go round and round, round and round and round. The wheel on the car go round and round, all through the road. Red car on the road go round and round, all through the road. Red car on the road go round and round, all through the road.
The wheel on the car go round and round, round and round and round. The wheel on the car go round and round, all through the road. Red car on the road go round and round, all through the road. Red car on the road go round and round, all through the road. The wheel on the car go round and round, round and round and round. The wheel on the car go round and round, all through the road. Red car on the road go round and round, all through the road. Red car on the road go round and round, all through the road. ربي جل الله، حسبي ربي جل الله، ما في قلبي غير الله، نور محمد صلي الله، لا إله إلا الله। तेरे सदक़े में आका सारे जहां को दे मिला, बेदीनूनी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह। सबत नबी अबू जहल गया आका से, उसने ये कहा अगर हो नबी बतलाओ जरा, मेरी मिट्री में है क्या। आका का फरमान हो और फज़ल रहमान हो, नदी से पत्थर बोला ला इलाहा इल्लल्लाह। वो जो बुलाल हबशी है, सुरूर दीन का प्यारा है, दुनिया के हर आशिक की आंखों का वो तारा है। जुल्म हुए कितने पर, सीने पर रखा पत्थर, फिर भी लब पर जारी था ला इलाहा इल्लल्लाह। अपनी बहन से बोले उम्र, ये तो बता क्या करती थी, मेरे आने से पहले क्या चपके चपके पड़ती थी।
बहन ने जब कुरान पढ़ा, सुन के कलाम पाक खुदा, दिल ये उम्र का बोलंदा ला 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 ला। जो तू लैल हबशी है, सुरूर देन को प्यारा है, दुनिया के हर आशिक की आंखों का वो तारा है। जुल्म हुए कितने पर, सीने पर रखा पत्थर, फिर भी लब पर जारी था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी और इस्लाम के बानी एक अजीम शख्सियत है जिनकी ज़िंदगी इंसानियत के लिए बेहतरीन नमूना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात और अखलाकी सिफ़ात ने न सिर्फ आपके सहाबा कराम को मुतासिर किया, बल्कि हर दौर के इंसानों के लिए हिदायत का ज़रिया बने। ज़ील में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चंद प्यारी और नुमाया सिफ़ात बयान की जा रही हैं। और सादिक और अमीन। नबी बनने से पहले भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोग सादिक, सच बोलने वाले, और अमीन, अमानतदार के लक़ब से जानते थे। आपकी सच्चाई और दयानतदारी इस कदर मशहूर थी कि दुश्मन भी आप पर भरोसा करते थे। लोग अपनी कीमती चीज़ें आपके पास अमानत रखवाते थे। रहम दिली और शफ़क़त। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहायत रहमदिल और शफ़ीक तबीयत के मालिक थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से मोहब्बत से पेश आते, औरतों और कमज़ोरों का ख़ास ख्याल रखते और जानवरों के साथ भी नरमी बरतते थे। एक मर्तबा एक बिल्ली को तकलीफ देने पर आप ने सख्ती से मना फरमाया। इंसाफ पसंदी। आप वसल्लम हर हाल में इंसाफ करते थे, ख्वाह मामला दोस्त का हो या दुश्मन का। एक मर्तबा कुरैश की एक माज़िज़ औरत चोरी करते पकड़ी गई तो लोगों ने सिफारिश की कि इसे माफ़ कर दिया जाए, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मेरी बेटी फातिमा भी ऐसा करती तो मैं इस पर भी हद जारी करता। सादगी। आप सल्लल्लाहु की ज़िंदगी नहायत सादा थी। आप सादा लिबास पहनते, आम लोगों की तरह खाते और कभी गरूर और तकबर नहीं करते थे। अमीरों, गरीबों, गुलामों और बादशाहों से यकसां सलूक करते। सीस, हसन अखलाक। कुरान मजीद ने भी फरमाया है कि बेशक आप अखलाक के बुलंद दर्जे पर हैं। आप सल्लम का हर कौल व फ़ैल रहम, मोहब्बत, सदाकत और अदल से भरपूर होता। Spider-Man swung from a web up high, looped round a blimp and waved at the sky. Superman soared with a whoosh and a grin, doing corkscrew loops with the wind on his chin. They zoomed past clouds and the tops of trees, flipping through air like a summer breeze. Then Spidey called out, let's switch the game, I've got a bike that spits out flame. They landed with style, no crash, no fall, right by a red bike, fast and tall. Hop on, said Spidey, revving the sound. The tires screamed loud as they tore up the ground. They jumped off ramps, spun loops in the air. Superman laughed, wind blowing his hair. You're good on a bike, he said with a shout, but can it fly when the gas runs out?
Then Spidey called out, let's switch the game. I've got a Blike that spits out flame. They landed with style, no crash, no fall. Right by a red bike, fast and tall. Hop on, said Spidey, revving the sound. The tires screamed loud as they tore up the ground. They jumped off ramps, spun loops in the air. Superman laughed, wind blowing his hair. You're good on a bike, he said with a shout. But can it fly when the gas runs out? Was that good on a bike, he said with a shout. But can it fly when the gas runs out? Firing loud with the gown. The wheel on the car go round and round, round and round and round. The wheel on the car go round and round, all through the road. Red car on the road go round and round, all through the road. Red car on the road go round and round, all through the road. The wheel on the car go round and round, round and round and round. The wheel on the car go round and round, all through the road. Red car on the road go round and round, all through the road. Red car on the road go round and round, all through the road. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी और इस्लाम के बानी एक अजीम शख्सियत है जिनकी ज़िंदगी इंसानियत के लिए बेहतरीन नमूना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात और अखलाकी सिफ़ात ने न सिर्फ आपके सहाबा कराम को मुतासिर किया बल्कि हर दौर के इंसानों के लिए हिदायत का ज़रिया बने। ज़ील में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चंद प्यारी और नुमाया सिफ़ात बयान की जा रही हैं। पर सादिक और अमीन। नबी बनने से पहले भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोग सादिक, सच बोलने वाले और अमीन, अमानतदार के लक़ब से जानते थे। आपकी सच्चाई और दयानतदारी इस कदर मशहूर थी कि दुश्मन भी आप पर भरोसा करते थे। लोग अपनी कीमती चीज़ें आपके पास अमानत रखवाते थे। रहम दिली और शफ़क़त। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहायत रहमदिल और शफ़ीक तबीयत के मालिक थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से मोहब्बत से पेश आते, औरतों और कमज़ोरों का ख़ास ख्याल रखते और जानवरों के साथ भी नरमी बरतते थे। एक मरतबा एक बिल्ली को तकलीफ़ देने पर आप ने सख्ती से मना फरमाया। इंसाफ पसंदी। आप वसल्लम हर हाल में इंसाफ करते थे, ख्वाह मामला दोस्त का हो या दुश्मन का। एक मरतबा कुरैश की एक माज़िज़ औरत चोरी करते पकड़ी गई
लोगों ने सिफारिश की कि इसे माफ़ कर दिया जाए, लेकिन आप सल्लल्लाहु ने फरमाया, अगर मेरी बेटी फातिमा भी ऐसा करती तो मैं इस पर भी हद जारी करता। सादगी। आप सल्लल्लाहु की ज़िंदगी नहायत सादा थी। आप सादा लिबास पहनते, आम लोगों की तरह खाते और कभी गरूर और तकबर नहीं करते थे। अमीरों, गरीबों, गुलामों और बादशाहों से यकसां सलूक करते। सीस, हसन अखलाक। कुरान मजीद ने भी फरमाया है कि बेशक आप अखलाक के बुलंद दर्जे पर हैं। आप सल्लम का हर कौल व फ़ेल रहम, मोहब्बत, सदाकत और अदल से भरपूर होता। محمد رسول الله كلمة شهادة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله كلمة كننت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله الولي العظيم لا إله إلا الله محمد لا شريك له له وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت أبدا أبدا ذو الجلال والإكرام بيده الخير وهو على كل شيء قدير أستغفر الله ربي من كل ذنب أذنبته عمدا أم خطأ سوءا أو لمالية وأتوب إليه للذنب الذي قلمه من خنب الذي لا نعلم منك أأنت علام غيوبي وستار عيوبي وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله أواب مدن أعوذ بك لم أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم به وأستغفرك لما لا أعلم به تبت عنه وتبرأت من الكفر والشرك والكذب والغيبة والبدعة النميمة والفواحش. एक दफा काजगर है कहा एक छोटे से गांव में रहमत नामिया एक नौजवान रहता था।
वह बहुत ज़हीन था, लेकिन अपनी माँ बाप की इज्जत करने में कोताही करता था। वो जब भी कुछ हासिल करता तो खुद को सब कुछ समझता और अपने वालिदीन को नज़रअंदाज कर देता। इसके वालिदीन ने इसे हमेशा नरमिया और मोहब्बत से समझाया कि माँ बाप का अदब खिदमत दुनिया और आखिरत में कामयाबी केंजी है, मगर रूहान की बातों को ज़्यादा अहमियत नहीं देता। एक दिन आस ने गाँव छोड़कर शहर जाने का फैसला किया था, वहाँ जाकर ज़्यादा पैसे कमा सके और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सके। चंद सालों बाद वो कामयाब हो गया और खूब दौलत कमाई, मगर इसके दिल में वालिदैन के लिए इज्जत न रही। वो कभी कभार है या नहीं याद करता और उनकी खैरियत मालूम करता। एक दिन जब वह शहर में अपने काम में मसरूफ था, इसे खबर मिली खास के वालिद सख्त बीमार है। इसने सोचा खो हम मसरूफ है और बाद में देख लेगा, मगर कुछ दिनों बाद हयासी के वालिद का इंतकाल हो गया। जब वह गाँव पहुंचा तो अपनी माँ को अफसरदा पाया। माँ ने आंसू भरी आंखों से कहा, बेटा, दौलत और कामयाबी कोई भी चीज़ वालिदैन की खिदमत के बगैर बाबरकत नहीं होती। तेरे वालिद ने जिंदगी भर तेरा इंतजार किया, मगर तू ना आया। ये सुनकर रहमत की आंखों में आंसू आ गए, मगर अब पछताने का कोई फायदा न था। इसने फैसला किया कि वो अपनी माँ की हर तरह खिदमत करेगा और इसकी दुआएं लेगा। जब वो अपनी माँ के साथ हसन सलूक करने लगा तो इसकी जिंदगी में बरकत आना शुरू हो गई। इसके कारोबार में तरक्की हुई और वो दिल से सुकून पाने लगा। सबक: माँ बाप की इज्जत और खिदमत करने से दुनिया और आखिरत में बरकत मिलती है। हमें अपने वालिदैन की कदर करनी चाहिए जब वो हमारे साथ होते हैं, ताकि बाद में हमें पछताना न पड़े।